दोस्तों, कारगिल युद्ध के इस कैप्टन की शहादत को भारत कभी भुला नहीं सकता है। इनका नाम है कैप्टन अनुज नैयर। कारगिल युद्ध के 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस युद्ध में कई हीरो रहे। इनमें से एक थे कैप्टन अनुज नैयर। 25 साल के अनुज अपनी बचपन की दोस्त से सगाई के लिए घर जाने वाले थे। तभी युद्ध छिड़ गया और उन्हें मोर्चे पर कारगिल जाना पड़ा। टाइगर हिल के पश्चिम में पॉइंट 4875 के एक हिस्से पिंपल कॉम्प्लेक्स को खाली कराने की जिम्मेदारी 17 जाट रेजिमेंट के कैप्टन अनुज नैयर को दी गई थी। पॉइंट 4875 की यह पोस्ट 6000 फुट की ऊंचाई पर थी। इसे जीतना बेहद जरूरी था ताकि आगे की राह को आसान बनाया जा सके। एक दल के साथ कैप्टन नैयर ने 6 जुलाई की रात को चढ़ाई शुरू की। कदम कदम पर मौत से सामना होना तय था, लेकिन कैप्टन नैयर साथियों के साथ आगे बढ़ते रहे। कैप्टन नैयर की सोच थी कि किसी भी तरह से इस पोस्ट को खाली करवाना है, जिसके लिए वह साथियों के साथ दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच दुश्मन को इनके दस्तक देने की आहट मिल गई और दुश्मनों ने अनुज की टीम पर फायर शुरू कर दी। कैप्टन ने साथियों के साथ मिलकर दुश्मन को करारा जवाब दिया और अकेले ही पाकिस्तान के 9 घुसपैठियों को मार गिराया। अनुज और उनके साथियों ने बाकी पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे खदेड़ दिया। पिंपल 2 पर 17 जाट ने लगभग विजय प्राप्त कर ली थी। घायल हो चुके कैप्टन अनुज नैयर ने मशीन गन से बंकर को भी तबाह कर दिया था, लेकिन विजय का तिरंगा फहराने के लिए वह आगे बढ़ ही रहे थे कि दुश्मन का एक ग्रेनेड सीधा उनके ऊपर पड़ा और वह शहीद हो गए। इस बीच पाकिस्तानी घुसपैठियों ने वापस आकर पॉइंट 4875 पर कब्जा करना चाहा, लेकिन पीछे से दूसरी टीम के साथ कैप्टन बत्रा पहुंच चुके थे। उन्होंने घुसपैठियों का काम तमाम कर दिया, लेकिन तिरंगा फहराने से पहले वह भी दुश्मन की गोलियों की बौछार से शहीद हो गए। हालांकि 4875 पर 7 जुलाई को ही झंडा फहरा दिया गया। दोस्तों बताते हैं कि जब कैप्टन अनुज नैयर जंग पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने सीनियर को एक अंगूठी दी थी और कहा था कि यह अंगूठी उनकी होने वाली मंगेतर को दे दें। सीनियर ने कहा कि तुम खुद देना, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं जंग पर जा रहा हूं, वापस लौटूंगा या नहीं। लौट आया तो खुद दे दूंगा, वरना आप इसे मेरे घर भेज देना और मेरा संदेश दे देना। दुर्भाग्यवश इस जंग से अनुज वापस नहीं लौट सके, लेकिन वह पूरे देश के लिए मिसाल है। कैप्टन अनुज नैयर का पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपटा हुआ दिल्ली पहुंचा तो परिवार के साथ एक लड़की भी फूट फूट कर रो रही थी। वह सिमरण थी जिससे सगाई करने अनुज आने वाले थे। कैप्टन अनुज नैयर को युद्ध में अनुकरणीय वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र, भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया गया।